हेलो यूपीएससी पीएफओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी जा रही होंगी और इसी सीरीज में हम आपको डेली आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते हैं ताकि आप अपना रिवीजन और अपना खुद की प्रैक्टिस को और डेवलप कर पाएं अपने साथ साथ प्रोग्रेस के। तो गाइज आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ वो हैं फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस। वो इंटीग्रल टॉपिक्स हैं गाइज आपके एग्जाम के और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आई होप यू नो कि आपकी बार एपीएफसी का और ईओए का एग्जाम कॉमन होने वाला है, तो आपकी बार दे कैन आस्क यू फ्रेजल वर्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशंस एज वेल। तो आज उन्हीं को कुछ प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इनमें क्या हमारे सॉल्यूशन बनते हैं। तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज अगर आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए, सो आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट आवर कोर्सेज जिसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी अपने एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम के लिए। गाइज उस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट लेट मी जस्ट टेक 30 सेकंड्स टू टेल यू हाउ इजीली यू कैन एनरोल योरसेल्फ इनटू दिस कोर्स। आपको बस करना क्या है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और आपको ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है एडुटैप हमारा नाम और डॉट इन, सिर्फ एडुटैप डॉट इन सर्च करना है। आप सीधे हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे एंड यू विल सी डिफरेंट टैब्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल टू यू। यहाँ पे आपको आपके ईपीएफओ यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज दिखेंगे, इस पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल कीजिए नीचे और ये रहे आपके सारे के सारे कोर्सेज। अभी एक लाइव क्रैश कोर्स जो शुरू होने वाला है 30th ऑफ दिस मंथ, तो आपको सॉरी 30th ऑफ आई मीन वेरी सुन, आई मीन बाय आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक से स्टार्ट होने वाला है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। ठीक है, ये है आपकी टेस्ट सीरीज। अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए जिसमें स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस मिलता है, तो आई थिंक आप ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपको सभी कंपोनेंट्स की तैयारी करनी है विद लाइव क्लासेस एंड अलोंग विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जिसमें हर लेक्चर के आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यूज, फुल एंड टेस्ट, गाइडेंस, मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलता है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड स्पेशल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस। ये सब आपको मिलता है इस मास्टर कोर्स में। गाइज अभी हम फ्लैट 62% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इस पे एंड द कूपन कोड इज यूपीएससी 62 इन ऑन ऑल आर कोर्सेज। इस पे अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग कूपन कोड है, आप यहाँ से देख सकते हो एंड यू कैन एनरोल विच एवर कोर्स यू विश टू एनरोल योर सेल्फ इन। और सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइएगा, इस नीचे आइए, यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस दिखेंगी। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, इनको देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इन कोर्स में एनरोल होना है या आपको किससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट आवर मेंटर्स फ्रॉम हेयर एज वेल कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। सो कुलदीप, यू नो कुलदीप सर, यू नो अंचित सर, देन यू नो विष्णु सर फॉर क्वांट्स, मेघना मैम फॉर रीजनिंग, आई एम नरवीर फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, जलद सर फॉर योर फाइनेंस, then Gurkirat sir for your current affairs, Kritika ma'am for your economic and social issues, and Santosh sir for your accountancy and costing lectures. So these are our faculty members and these are our courses available to you. चले गए, तो ये तो हो गया हमारे कोर्सेज के बारे में। अब शुरू करते हैं अपने आज का प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एंड में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चले गए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स, आपको रफली 40 सेकंड्स मिलेंगे। यहाँ पे आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप सही कर पाओगे। तो यू आर गिवन अ ब्लैंक विद अ वर्ब नेक्स्ट टू इट और आपको बताना है कि यहाँ पे इसका सही फ्रेजल वर्ब क्या आना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज, आफ्टर द डायरेक्टर मेट विद एन एक्सीडेंट ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड वर डैश until Saturday, postponed. So for postponed, what should be the correct answer? Put away, put off, cut off, or brought up? Yes, guys. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पुट अवे। पुट अवे क्या होता है गाइस? संभाल के अलग अलग रख देना। कट ऑफ मतलब काट के अलग कर देना। ब्रॉट अप मतलब किसी को पाल पोस के बड़ा करना या कोई क्वेश्चन खड़ा करना, टू ब्रिंग अप अ क्वेश्चन। लेकिन पुट ऑफ का मतलब होता है आपका टू पोस्टपोन समथिंग। सो ये याद रखना गाइस, टू पुट ऑफ मीन्स कॉल ऑफ होता है गेम कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ इज टू कैंसिल बट पुट ऑफ इज टू पोस्टपोन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुट ऑफ। चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर डिफिकल्टीज वर एग्जैसरबेटेड बाय द अनफॉर्चुनेट माल फंक्शनिंग ऑफ आर कार मिडवे। तो माल फंक्शनिंग के लिए क्या आना चाहिए? ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग डाउन, कटिंग ऑफ और स्टॉपेज ऑफ। आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब यहाँ पे देखने का। इस ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है गाइस? ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब टूट के अलग हो जाना।
कटिंग ऑफ मतलब काट के अलग कर देना, स्टॉपेज ऑफ मतलब किसी को रुक जाना, रोक देना। लेकिन ब्रेक डाउन होता है गाइस मैकेनिकल फेलियर। जब कोई मशीन काम करना बंद कर देती है तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रेक डाउन। सो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, ठीक है, द टीवी ब्रोक डाउन, द म्यूजिक सिस्टम ब्रोक डाउन। तो मैकेनिकल फेलियर को, टेक्निकल फेलियर को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकिंग डाउन ऑफ आर कार मिड वे। Alright guys, next question, question number 3. I have asked my assistant to organize lunch for the 4 delegates. So organize, what do we call organize in phrasal verb? Put out, see through, see to, or throw off. Yes guys, I have asked my assistant to organize. So what do you what does the phrasal verb organize means? To put out, to see through, to see to, or to throw off. Guys, correct answer is टू सी टू समथिंग, मतलब टू ऑर्गेनाइज समथिंग, कोई काम को पूरा करना। टू सी टू अ टास्क मीन्स टू ऑर्गेनाइज समथिंग। सी थ्रू मतलब किसी के आर पार देखना। पुट आउट मतलब कोई बात सामने रखना, या हाँ, पुट आउट बाहर रखना। थ्रो ऑफ मतलब किसी को अवॉइड करना, या थ्रो ऑफ मतलब किसी को अवॉइड करना। सो सी टू इज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर ऑर्गेनाइज। आई विल सी टू इट मतलब आई विल ऑर्गेनाइज इट। Next question guys, the police stopped the van because it was emitting a lot of black smoke. Yes guys, emitting के लिए हमें phrasal verb के ऑप्शन दिए हैं, giving off, throwing off, giving off o double f वाला, and giving over. Yes guys, what should be the correct phrasal verb for emitting? The police stopped the van because it was emitting a lot of black smoke. Giving off, throwing off, giving off, या giving over. So guys, emit means to गिव ऑफ, मतलब कोई धुआं छोड़ना। तो टू गिव ऑफ ओ डबल एफ वाला, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ मतलब छोड़ते हैं ना, छोड़ने वाले सेंस में, तो छोड़ने के लिए ओ डबल एफ यूज़ किया जाता है। थ्रो ऑफ मैंने आपको बोला था अवॉइड करना, बट गिव ऑफ का मतलब होता है धुआं निकलना या धुआं छोड़ना। सो द कार वॉज गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्मोक, मतलब इट वॉज एमिटिंग अ लॉट ऑफ स्मोक। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द आईपीएल हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। अब मैंने कैंसिल के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, कुछ याद है? यस गाइस, कैंसल्ड के लिए क्या आना चाहिए? कॉल ऑफ, कट ऑफ, सी थ्रू, या रन अक्रॉस। रन अक्रॉस होता है गाइस मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ के जाना। सी थ्रू अभी हमने किया था, आर पार देखना। कट ऑफ का मतलब काट के अलग कर देना, लेकिन टू कॉल ऑफ, ठीक है। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन, लेकिन कॉल ऑफ होता है, यस गाइस, टू basically cancel. So the IPL has been called off because of COVID-19 pandemic. तो called off मतलब to cancel something, to cancel a plan or to cancel an event. चले guys, next question है हमारा, the question number 6. The city police is planning to punish on unruly drivers. तो punish के लिए क्या आना चाहिए guys? Crack up on, crack down on, crack through on, या crack into on. यस गाइस, तो पुलिस बेसिकली क्या यूज़ करती है जब उनको सज़ा देनी होती है, या पकड़ना होता है, या उनको एप्रीहेंड करना होता है? सो व्हेन पुलिस हैज़ टू एप्रीहेंड क्रिमिनल्स, द सिटी पुलिस इज प्लानिंग टू पनिश ऑन अनरूली ड्राइवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइस टू क्रैक डाउन। क्रैक डाउन को बोलते हैं किसी के ऊपर किसी को पनिश करना, किसी को सजा देना पकड़ के। सो दैट इज क्रैक डाउन। सो द सिटी पुलिस इज प्लानिंग टू क्रैक डाउन ऑन अनरूली ड्राइवर्स के, वो जो तेज गाड़ियां चलाते हैं या जो अच्छे से गाड़ियां नहीं चलाते, उनके ऊपर अब वो कार्रवाई करने वाली है, सजा देने वाली है। क्रैकअप होता है किसी के जोक पे हंसना। क्रैक थ्रू, आई डोंट थिंक एनी फ्रेजल वर्ब इज क्रैक थ्रू। क्रैक इनटू, किसी के अंदर मतलब किसी को सॉल्व कर लेना, ठीक है, किसी थ्योरी गुत्थी को या किसी कोई कोड को क्रैक इनटू, तो दैट इज क्रैक इनटू। बट क्रैक डाउन किसी के ऊपर एक्शन लेना या पनिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 7. फ्रेंड्स कैन हेल्प यू टू ओवरकम अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ। तो ओवरकम मतलब उससे उभर पाना, ठीक है। तो उभरने के लिए हम क्या फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं गाइस? तो फ्रेंड्स कैन हेल्प यू टू ओवरकम अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ। गेट अराउंड, गेट बाय, गेट थ्रू, या गेट इनटू। यस गाइस, क्या सही फ्रेजल वर्ब होनी चाहिए यहाँ पे? गेट अराउंड, गेट बाय, ठीक है, गेट थ्रू, या गेट इनटू। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज टू गेट थ्रू, मतलब किसी बुरे वक्त से गुजरना। सो उसको मतलब बुरे वक्त को झेलने को हम बोलते हैं टू गेट थ्रू, राइट।
मतलब किसी से गेट ओवर होता है गाइस, जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना, तो ब्रेकअप के बाद गेट ओवर होता है, तो मतलब किसी को भूलना, लेकिन गेट थ्रू मतलब मुश्किल का सामना करना, ओवरकम करना, उसको फेस करना। सो गेट थ्रू। सो फ्रेंड्स कैन हेल्प यू टू गेट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम इन योर लाइफ। और गाइज एंड में सच में बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आपने जो क्वेश्चन देखे इनमें से आप जो आंसर सोच रहे थे और जो एक्चुअल आंसर था उसमें से कितना आपके कितने ठीक हुए और कितने गलत हुए। वहीं से आपको समझ आएगा कि आपको इस टॉपिक को और परस्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अपना अपना फाइनल स्कोर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 15। और जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर भी आपने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही देना है साथ में। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन ऑलमोस्ट फिनिश्ड एंड द पेन रिटर्न्ड। के दवाई का असर लगभग बिल्कुल खत्म हो गया था और दर्द दोबारा होना शुरू हो गया था। सो द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो ऑलमोस्ट फिनिश को क्या बोलते हैं? वोर डाउन, वोर अबाउट, वोर इनटू या वोर ऑफ। यस गाइस, कब हम यूज करते हैं? जब कोई किसी चीज का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो उसको बोलता जाता है गाइस वेयर ऑफ। ठीक है, तो वोर ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज का असर खत्म हो जाता है। सो जैसे हिज इंटॉक्सिकेशन वोर ऑफ आफ्टर अ वाइल एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन ही वॉज इन, कि थोड़ी देर बाद उसका इंटॉक्सिकेशन उतर गया। तो दर्द का असर उतर जाना या इंटॉक्सिकेशन का असर उतर जाना, दैट इज वेयर ऑफ। सो वेयर डाउन का मतलब होता है गाइस थक के हार जाना, मतलब थक जाना, थक के मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। वेयर अबाउट, वोर अबाउट, वोर इनटू कुछ नहीं होता। ठीक है, एक एक वियर एंड टीयर होता है। ठीक है, वो होता है गाइस जब कोई चीज़ मशीन चल चल के पुरानी हो जाती है, तो वो वियर, वो भी होता है वियर डाउन। लेकिन वोर ऑफ का मतलब होता है जब किसी चीज़ का असर खत्म हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, द फायरमैन वर एबल टू एक्सटिंग्विश द फायर इन चर्च स्ट्रीट। तो एक्सटिंग्विश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बुझाना, तो पुट ऑफ, पुट आउट, कट ऑफ या कट आउट। यस गाइस, आग बुझाने के लिए कट ऑफ हमने किया था, काट के अलग कर देना। कट आउट मतलब यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस जॉब, यू आर नॉट मेड फॉर दिस जॉब, जिसको हम बोलते हैं ना कि तुम इसके लिए नहीं बने हो। तो यू आर नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ टास्क या दिस काइंड ऑफ जॉब, कि तुम इस तरह के काम के लिए नहीं तैयार हो, नहीं बने हो, यू कांट डू दिस। सो कट आउट होता है यू आर नॉट मेड फॉर। ठीक है, कट ऑफ काट के अलग कर देना। पुट आउट एंड पुट ऑफ, पुट ऑफ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टू पोस्टपोन समथिंग। लेकिन आग बुझाने को क्या बोलते हैं? टू पुट आउट फायर। तो आग बुझाना, तो द फायरमैन वर एबल टू, मतलब जो फायर ब्रिगेड के में जो फायरमैन आए थे, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर इन द चर्च स्ट्रीट। तो चर्च स्ट्रीट में जो आग लगी थी वो उसको बुझा पाए। तो पुट आउट इज टू एक्सटिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 10, दे डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट बिकॉज द वेदर वॉज मच बेटर देयर। कि मूव टुवर्ड्स के किसी दिशा में या कहीं पे जाने की मूवमेंट को कैसे बताते हैं हम? सो दे डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट। टेक ऑफ, हेड फॉर, हेड इन या हेड अप। यस गाइस, टेक ऑफ, अब देखो किसी दिशा में या कहीं जाने के लिए हम क्या बोलते हैं? दे डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स द ईस्ट बिकॉज द वेदर देयर वाज मच बेटर। हेड फॉर होता है गाइस, सॉरी, टेक ऑफ होता है कहीं के लिए निकल जाना। ही टुक ऑफ 10 मिनट्स अगो, वो भी 10 मिनट पहले निकला है। ठीक है, ही टुक ऑफ फ्रॉम होम या ही टुक ऑफ फ्रॉम फ्रॉम हिज ऑफिस, के वो निकल गया। हेड इन मतलब किसी दिशा में, सॉरी, हेड इन मतलब किसी के साथ उलझना। हेड अप या हेड्स अप होता है मतलब किसी को चेतावनी देना है। लेकिन हेड फॉर होता है किसी दिशा में या कहीं पे जाने की मूवमेंट को बताना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दे डिसाइडेड टू हेड फॉर द ईस्ट because the weather was much better there. So to move towards a direction means to head for a direction. ठीक है, I'm heading for work, मैं काम पे जा रहा हूँ। I'm heading for home मतलब मैं घर को जा रहा हूँ, तो head for a destination। चलिए गाइस, ये तो थे आपके फ्रेजल वर्ब। अब करते हैं कुछ अपने प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस, आई लुक्ड दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। कि हालांकि मैंने वर्ड डिक्शनरी में देखा लेकिन मुझे अभी भी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। तो आई लुक्ड दिस वर्ड फ्रॉम, आई लुक्ड दिस वर्ड ऑन, आई लुक्ड दिस वर्ड अप या आई लुक्ड दिस वर्ड ओवर। व्हाट इज द राइट कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन टू बी यूज्ड हियर? ऐसे ये भी आते हैं गाइस, ये दिखने में सिमिलर से लगते हैं आपके फ्रेजल वर्ब जैसे ही, लेकिन ये होते कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है। सो लुक फ्रॉम क्या होता है? कहीं से देखना। लुक ऑन, ठीक है, किसी को ऊपर से देखना। लुक अप, ऊपर की तरफ देखना, या लुक ओवर। ठीक है, तो आई लुक्ड
अब लुक अप, सॉरी लुक ऊपर की तरफ देखना, और लुक अप ये भी होता है कि किसी चीज़ को ढूंढना। तो लुक अप, आई वॉज लुकिंग अप फॉर समथिंग, तो आई लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। एंड लुक ओवर, दोबारा देखना। तो आई लुक दिस वर्ड अप, कि मैंने डिक्शनरी में इसको ढूंढा, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। तो लुक अप फॉर समवन, या आई लुक अप टू यू, तो लुक अप मतलब किसी को देखना या ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द लास्ट ट्रेन। यस गाइस, के लकीली मैं बस बिल्कुल वक्त पे पहुंचा अपनी आखिरी ट्रेन को पकड़ने के लिए। सो लकीली आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट डैश टाइम टू कैच द ट्रेन। यस गाइस, टू जस्ट इन टाइम, जस्ट फॉर टाइम, जस्ट एट टाइम, या जस्ट टू टाइम, या जस्ट ऑन टाइम भी हो सकता है। सर ऑन तो इसने ऑप्शन में ही नहीं दिया। गाइस ऑन टाइम होता है समय पर, समय पर होना मतलब पंक्चुअल होना, जैसे द ट्रेन इज ऑन टाइम। लेकिन अगर आपने ये बोलना है कि मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पे पहुंचा हूं, तो आई मेड इट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल समय रहते रहते मैं पहुंचा, ताकि मैं अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ पाऊं। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो जस्ट इन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल वक्त रहते रहते, बिल्कुल खत्म होने वाला है वक्त, बिल्कुल उस वक्त पहुंचना। तो दैट इज इन टाइम। नेक्स्ट गाइस, आर यू डैश और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, कि क्या आप प्रेसिडेंट के फेवर में हो या उसके खिलाफ हो। तो आर यू डैश और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, तो आर यू इन और अगेंस्ट, आर यू फॉर और अगेंस्ट, आर यू बिहाइंड और अगेंस्ट, या आर यू विद और अगेंस्ट। अब मे बी आप शायद सोच रहे हो कि सर विद आना चाहिए, आर यू विद द प्रेसिडेंट। विद नहीं गाइस, आर यू फॉर द प्रेसिडेंट, मतलब फॉर किसी के साथ खड़े होना और अगेंस्ट किसी के खिलाफ खड़े होना। सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉर। सो आर यू इन, सॉरी आर यू फॉर द प्रेसिडेंट मतलब डू यू सपोर्ट हिम, और आर यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मतलब ये आप उसके खिलाफ हो। तो फॉर होता है किसी के साथ खड़े होना, और अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफ खड़े होना। विद होता है फिजिकली किसी के साथ होना, आई एम स्टैंडिंग विद माई ब्रदर, ठीक है। विद होता है साइड में जब कोई है आपके, या बिसाइड। लेकिन फॉर होता है किसी के सपोर्ट में खड़े होना, वोट फॉर बोलते हैं ना, वोट फॉर। तो आर यू फॉर द प्रेसिडेंट। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर वॉज परप्लेक्स्ड बिकॉज ही केप्ट बीटिंग डैश द बुश। तो ही केप्ट बीटिंग डैश द बुश, ये ईडियम भी है एक। तो इंटरव्यूअर बड़ा कंफ्यूज हो गया, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज हो जाना, बिकॉज ही केप्ट बीटिंग द बुश। ही केप्ट इन beating the bush, he kept into beating the bush, he kept beating around the bush, या he kept beating by the bush। तो गाइज ये जो करेक्ट ईडियम है वो क्या है, टू बीट अराउंड द बुश, मतलब इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के इधर उधर के मतलब फालतू बातें करना, काम की बात ना करना, उसको बोलते हैं टू बीट अराउंड द बुश। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू बीट अराउंड द बुश। तो मतलब इधर उधर की फालतू बातें करना। तो इंटरव्यूअर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो सीधी बात नहीं कर रहा था, घुमा फिरा के इधर उधर की बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा था। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे गाइस, his extensive reading helped him kill two birds dash the same stone, as he not only improved upon his knowledge of the subject but also his language skills। कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से उसने एक पत्थर से दो निशाने लगाए, एक तो उसकी नॉलेज भी इंप्रूव हुई और साथ साथ उसके लैंग्वेज स्किल्स भी इंप्रूव हो गई। ये भी एक ईडियम है, टू किल बर्ड्स, सो टू किल टू बर्ड्स डैश द सेम स्टोन। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए गाइस, तो ही किल टू बर्ड्स बाय द सेम स्टोन, विद द सेम स्टोन, फ्रॉम द सेम स्टोन, या इन द सेम स्टोन। इन तो आई डोंट थिंक के कुछ बनता है। टू किल टू बर्ड्स बाय द सेम स्टोन, विद या फ्रॉम। तो गाइज टू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन मतलब एक तीर से दो शिकार करना। तो टू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन होता है मतलब एक पत्थर से दो निशाने लगाना। तो मतलब एक काम से दो फायदे हो जाना, उसको बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद द सेम स्टोन को बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, या एक तीर से दो शिकार। तो ये थे गाइज आपके फ्रेजल वर्ब के और कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन के आज के क्वेश्चंस। अब ये है गाइज आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक प्रेपोजिशन ही बताना है। शी शडर्ड डैश द ड्रेडफुल साइट। तो क्या आना चाहिए, शी शडर्ड एट, शी शडर्ड ऑन, शी शडर्ड ओवर, या शी शडर्ड अपॉन। ये ए है गाइज। तो शडर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, एट, ऑन, ओवर या अपॉन। तो देखते हैं गाइज आप कितना अच्छे से जानते हो प्रेपोजिशन को। तो इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। लेट्स सी आप इसका सही आंसर जानते भी हो या अभी और तैयारी करना हमें बाकी है। तो चलिए गाइज, ये था आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन, अभ्यास सीरीज आपकी, जिसमें हम आपको डेली
एक सेशन लेके आते हैं आपके एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए। तो जुड़े रहिएगा, बेल आइकन दबाए रखिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओ, कोई टॉपिक मिस ना करो। गाइस, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So God bless you once again, and happy learning to all of you guys. See you soon.